सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो आप सोच रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और हम लोग गए थे मेट्रो से, निकले हम थोड़ा लेट थे और गए थे हम लोग मेट्रो से। और मेट्रो से थोड़ा सा हमें देरी हो गई थी जाने में। एंड हॉस्पिटल पहुँचे सबसे पहले मैंने किया बीपी चेक, और बीपी तो काफ़ी ज़्यादा ही लो था। उसके बाद फिर मुझे लग रही थी भूख, तो हम चले गए नीचे कुछ खाने के लिए, क्योंकि यार हॉस्पिटल आने के बाद वैसे तो कुछ खाने का मन करता नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर मेरे को करना था शुगर चेक, तो मैं चली गई शुगर चेक करने। वैसे मैंने हॉस्पिटल में रह के 2-4 चीज़ें तो सीख ही ली, जैसे कि शुगर चेक करना, इंसुलिन लगाना, ये सारी चीज़ें तो मैंने सीख ही ली है। देन मैंने किया शुगर चेक। शुगर चेक करने के लिए पहले जो उसकी चिप होती है उसको अंदर डालना पड़ता है। देन उसके बाद जो नीडल होता है, नीडल को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना होता है फिंगर्स पे, और फिंगर्स से जो ब्लड आता है ना उसको उस चिप पे लेना होता है, और उसमें लेने के बाद ना उस ऑटोमेटिक मतलब उसमें शो कर जाता है। तो मैंने किया शुगर चेक, और शुगर चेक करने के बाद मुझे आ रही थी काफ़ी नींद, क्योंकि मैं पूरे दिन की थकी हुई थी। उससे पहले भी एक दिन पहले भी मैं पूरी रात जगी थी, तो इसी वजह से मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा सो जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे सारे पेशेंट भी सो रहे थे, तो फिर मेरे जगने का कोई मतलब बनता नहीं था। तो मैंने ली 15-20 मिनट की नैप, और नैप लेने के बाद जब मैं उठी तो मेरे को थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ। देन फिर सुबह के टाइम काफ़ी अच्छा व्यू था बाहर का, मौसम उस दिन बहुत ही अच्छा हो रहा था। देन मुझे जाना था इंसुलिन लेने के लिए, तो मैं चली गई इंसुलिन लेने। और इंसुलिन लेने के बाद फिर हम चले गए नीचे चाय पीने के लिए, क्योंकि यार सुबह सुबह अगर आप हॉस्पिटल में हो और जहाँ पे आपने कुछ खाया पिया नहीं है, सिर्फ रात को थोड़ा सा ही खाना खाया था मैंने, तो चाय की तो यार लगी गई ना कि मतलब चाय पी लो। तो मैं, ये आंटी काफ़ी अच्छी चाय बनाती थी, बिल्कुल घर जैसी चाय थी इनकी। तो ये मैंने उनकी चाय पी और मुझे ऐसा लगा कि मैं घर पे हूँ, क्योंकि यार चाय का स्वाद बहुत ही अच्छा था। देन चाय पीते पीते हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारे गप्पे मारे, और हमारा टाइम भी हो रहा था घर जाने का। तो हम सोचे पहले चाय पी लें और एक बार शुगर या फिर बीपी वगैरह चेक कर लें, और देन फिर घर निकले। देन मैं हो गया था घर निकलने का टाइम, और आज थी होली, और होली है और घर जाना तो बनता है ना। तो मैं निकल गई वहाँ से घर के लिए। और उस टाइम पे मेरे सर में दर्द इस वजह से हो रहा था क्योंकि मैं चली गई थी मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन जाके मुझे पता लगा कि होली वाले दिन मेट्रो तो चल ही नहीं रही है। तो देन फिर मुझे मेट्रो स्टेशन से करना, पहले मैं मेट्रो स्टेशन रिक्शा से गई थी, देन फिर मुझे मेट्रो स्टेशन से मुझे ऑटो करना पड़ा। और फिर ऑटो करके भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरा हो चुका था पोपट। उस दिन मेरी किस्मत में ही पता नहीं क्या था, उस दिन ऑटो भी ख़राब हो गया, टायर पंचर हो गया, जिसकी वजह से मुझे धूप में इतनी देर तक खड़े होना पड़ा। देन फिर मुझे आ गए थे जीजू लेने के लिए, और लेने तो ये क्या ही आए थे, ये ड्रामे करके दिखा रहे थे। अभी सुनो ये क्या बोलने वाले हैं मुझे। एक्चुअली ना वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे जीजू मुझे बोल रहे थे कि गेट मैं तभी खोलूँगा जब तुम मुझे बीच रोड पे डांस करके दिखाएगी, पहले डांस करके दिखा तब मैं गेट खोलूँगा। और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मुझे उस टाइम पे कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था। तो मैंने इनको काफ़ी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ गेट खोल दो खोल दो। जीजू ने कहा नहीं, तो पहले डांस करके दिखा देन तब गेट खोलूँगा। मैंने डांस नहीं किया क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी ढीठ हूँ, उनको गेट खोलना ही पड़ा। तो उन्होंने गेट खोला, और गेट खोलने के बाद हम लोग पूरी रास्ते बात करते हुए आए। उस दिन हमें किस्मत ख़राब थी, हम काफ़ी लंबा चले गए थे। देन फिर हम लोग वीडियो देखते देखते शादी की हम पहुंच गए घर, और घर पहुंची तो गली में काफ़ी शांत माहौल था, लग नहीं रहा था कि होली है। तो फिर मुझे लगा कि शायद मेरे आने से गली में थोड़ी सी रौनक हो जाए। देन फिर हम लोग चले गए घर पे, और घर आके मैंने देखा मम्मी पापा दोनों किचन में लगे हुए थे, हमारे लिए खाने की चीज़ें बना रहे थे, और घर पे सब लोग रेडी थे होली के लिए। देन मैं भी फटाफट से कपड़े चेंज करके आई। और अगर आपको होली का ब्लॉग देखना है तो आप रिंकी के ब्लॉग में देखना।